दोस्तों यूपीएससी में हिंदी मीडियम से कितने बंदे फाइनली क्लियर कर पाते हैं? संख्या बहुत कम होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई इंडिविजुअल हिंदी मीडियम से एग्जाम क्रैक कर लेता है तो वो एक इंस्पिरेशन का कारण भी बन जाता है जो भी हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए। ऐसे में एक चेहरा आपके सामने जब हिंदी मीडियम की बात आए तो बार बार आया होगा और वो है आईएएस ऑफिसर रवि सिहाग, जिन्होंने 3 बार यूपीएससी क्लियर किया। 2 बार में रैंक थोड़ा पीछे आया, इस वजह से आईएएस नहीं मिला, बट तीसरी बार में फाइनली उनका रैंक 18 आया और आईएएस प्रॉपर मिल गया। बट अभी देखा जाए तो जिस तरीके की सिचुएशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है वहां पर रवि सिहाग एक बार शक के दायरे में आ चुके हैं। इनके द्वारा जब अपना थर्ड अटेम्प्ट 2021 में दिया गया तो उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करवा करके और फिर फॉर्म फिल किया था। ऐसे में अभी उनके खिलाफ में एक स्क्रूटनी स्टार्ट हो चुकी है, इंक्वायरी स्टार्ट हो चुकी है कि यह सर्टिफिकेट क्या फर्जी था क्या, क्योंकि यहां पर हम कुछ ऐसी बातों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जो कि सवाल उठाती हैं। और आजकल देखा जाए ना तो जैसे जैसे हम सोशल मीडिया के जमाने में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, रिजल्ट आते हैं, लोग इतना ज्यादा खुलकर के सोशल मीडिया पर पे अपना सेलिब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, घर वाले सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो ठीक है, वो तो एंजॉय करना एक अलग पार्ट है, बट उन्हीं पोस्ट के थ्रू फिर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि पूजा खेड़कर की वो ऑडी कार जो वीआईपी नंबर की थी, इसी तरीके से आपने पूर्वा चौधरी का भी केस प्रीवियसली सुना होगा, जहां पर लग्जरी कार्स में उनका ट्रैवल, इंटरनेशनल विजिट्स, वो सारी चीजें, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बेसिस पे रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, या ओबीसी में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल कैटेगरी में रह करके। तो ये चीजें है ना, ये वाकई में जो भी लूप होल्स है रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर उनको एक्सपोज कर रही है। तो अभी की अगर बात करें तो देखो, इस पे मैंने एक वीडियो आपको प्रीवियसली दिया था, फर्जी सर्टिफिकेट से बना आईएएस आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक, आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है वो बिल्कुल कार्रवाई पे उतर चुका है। बट अभी जो रवि सिहाग का केस है ना, इसको हम एकदम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में इनके ऊपर कैसे डाउट क्रिएट हुआ, राइट। बट आगे बढ़े उससे पहले, एक तो कल आपको पता है प्रतिज्ञा दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रयागराज में, तो इस इवेंट को बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग। अगर प्रयागराज में हो तो आप लोगों को वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होना है, और अगर नहीं हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। PWIS यूपीएससी चैनल पे लाइव भी टेलीकास्ट होगा, जिससे कि आप जो कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर कर पाएंगे अपने खुद के जो भी आपके मेंटर्स हैं उनके साथ में। समझ गए? तो ये एक सिंपल सी बात आपको ध्यान रख लेनी है कल के लिए, प्रतिज्ञा दिवस 2025। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जाने जिनमें संकल्प, राइट एंड प्रहार, साल के हिसाब से आपको डिसाइड करना है, मीडियम के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी इनमें, और जीएस की और सीसेट दोनों की, राइट। इसमें एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग डेली बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस हो गई, और पीडीएफ दे दी जाएंगी जिससे कि आप डिटेल में खुद से पढ़ सकें। ठीक है, एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स चेक कर लीजिए आप। तो बात कुछ ऐसी है कि जब रवि सिहाग की सोशल मीडिया पोस्ट को इनको एनालाइज करना स्टार्ट किया तो कुछ चीजें हमें देखने की जरूरत है। नंबर 1, इनके द्वारा तैयारी स्टार्ट की गई थी 2015 में। फैमिली बहुत ही ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड है इनका। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, पिताजी फार्मर, खेती की, हाँ इनके पास जमीनें हैं, वो एक पॉइंट है यहां पर ध्यान देने वाली बात। तो 2015 में तैयारी स्टार्ट की पिताजी के खेती में, अपनी पिता की सहायता करते करते घर से ही। फिर 2018 में अल्टीमेटली दिल्ली पहुंच करके कोचिंग करा करके पहला अटेम्प्ट दिया। उस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया एग्जाम, रैंक आ गई 337, और जो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज है उनको इन्होंने ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने 2019 का अटेम्प्ट एक बार फिर से दिया, उसमें भी इजीली प्रीलिम्स मेंस सब क्लियर करते हुए रैंक आ गई 317, और उनको अब मिल गया इंडियन डिफेंस अकाउंट्स। चलिए ठीक है, एक बार फिर से अच्छी पोजीशन। फिर इसके बाद में टारगेट ये था कि आईएएस ही बनना है, तो 2020 में एक बार फिर से एग्जाम दिया बट फेल हो गए। 2021 का अटेम्प्ट जो था, उस अटेम्प्ट में इनकी रैंक आ गई 18वीं, 18th रैंक आ गई, और ऐसे में इनको प्रॉपर आईएएस मिलना एकदम इंश्योर हो गया। प्लस साथ साथ में वहीं पर एक चीज आ गई, जब इनका रिजल्ट इन्होंने शो किया, या जो रिजल्ट आया, तो उसमें कैटेगरी वाइज 2018 और 2019 की फाइनल लिस्ट के अंदर कोई कैटेगरी नहीं थी, मतलब जनरल कैटेगरी से आए थे। जबकि 2021 का जो रिजल्ट था वहां पर लिखा हुआ था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। अब यहां पर सवाल आने लग गया कि ये सर्टिफिकेट आया तो आया कैसे। सबसे पहला सवाल तो ये कि पिताजी फार्मर, मान गए कि हाँ फार्मर की खेती, आई मीन इनकम इतनी नहीं होती है, बट अगर वहां पर देखा जाए तो इनके पास में कुछ एकड़ जमीन थी। तो ऐसे में ईडब्ल्यूएस के लिए तो क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि कितनी जमीन आपकी खेती की होगी, कितनी जमीन, क्राइटेरिया से नीचे जमीन होगी तो ही आपको एलिजिबल माना जाएगा, अदरवाइज आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि जिस साल में इनका सर्टिफिकेट बना उसी साल इन्होंने, इनके पिताजी ने अपनी जो जमीनें हैं
वो अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी। अब जब जमीन का क्राइटेरिया हट गया तो फिर उसके बाद में रवि सिहाग ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो एक तो ये सबसे बड़ा शक का घेरा यहां पर बन गया कि ये सर्टिफिकेट बनाने के साल ही आप इस तरीके से जमीनों को कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, राइट? क्योंकि अभी देखा जाए ना तो आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से ये नोटिस जो रिलीज किया गया है, इसमें जो डिटेल्स हाइड की हुई है ना इस पर्टिकुलर नोटिस में, इनको अगर थोड़ा सा साइड कर दें और मैच किया जाए कि हाँ भाई मध्य प्रदेश में 2022 में किसने ज्वाइन किया आईएएस कैटेगरी के आईएएस के अंदर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को भी इन्होंने एड्रेस करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को कहा है कि आप वेरीफाई करो, मतलब राजस्थान के ओरिजिन से और काम कर रहे हैं एमपी में आईएएस के तौर पे। जब ये सारी डॉट्स कनेक्ट किए गए तो पता पड़ा कि रवि सिहाग के ऊपर ही ये डाउट जा रहा है, क्योंकि रवि सिहाग राजस्थान के गंगानगर से बिलोंग करते हैं। 3 बहनें हैं, 1 भाई है। फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट जिस तरीके से 337वीं रैंक मिली थी तो रेलवेज में आप लग चुके थे, तो आप वहां पर ग्रुप ए की जॉब में आ चुके हो। तो क्या ग्रुप ए की जॉब वाले इंडिविजुअल वहां पर एलिजिबल हो जाते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए? फिर उसके बाद में दूसरा इन्होंने अटेम्प्ट दिया तो 317वीं रैंक आ गई, तब आप डिफेंस अकाउंट्स में थे तो भी आप ग्रुप ए के अंदर थे, और ग्रुप ए वालों की सैलरी क्या 8 लाख से कमी होती है? तो ये क्राइटेरियाज जो थे इनको फिर डाइल्यूट किया गया, वैसे ही जैसे कि जमीन को सेटल किया। जमीन का क्या किया मैंने बताया ना, रिश्तेदारों के नाम कर दिया। अब क्या होता है कि कुछ लूप होल्स क्रिएट किए जाते हैं जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी होते हैं उनके द्वारा। कैसे? सबसे पहला काम तो जमीन का जो क्राइटेरिया है उसको सेटल करने के लिए प्रॉपर्टी को, जमीनों को अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर देते, बोलते बाद में दे देना, अभी आप लोग अपने नाम करवा लो जिससे कि मैं ये नौकरी नागरिक का सेटलमेंट कर लूं। दूसरा तरीका ये होता है कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है, 8 लाख से कम होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम, तो ऐसे में वो पे मतलब लीव्स विदाउट पे चले जाते हैं, तो ऐसे में उनकी सैलरी फिर 8 लाख से कम पे काउंट हो जाती है। तो दूसरा लूप होल तैयार हो गया। इस तरीके से फिर ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो क्राइटेरिया यहां पर है कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आपकी 5 एकड़ से 5 एकड़ या उससे कम होनी चाहिए, एलिजिबल तभी होते हो। तो जो एक्स्ट्रा जमीन थी उस रवि सिहाग के पिताजी ने रिश्तेदारों को कर दी नाम। रेजिडेंशियल फ्लैट की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 100 स्क्वायर यार्ड और उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी में, और रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटीज में। ये आपका क्राइटेरिया दे रखा है मोटा मोटा। तो इस रेंज में अगर देखा जाए तो एक सिंपल सा ये आ रहा है खेल कि भाई यहां पर इनकम और जमीन ये 2 चीजें अपना रोल प्ले करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और दोनों को फिर इस तरीके से सेटल किया जाता है। इनकम को रिड्यूस करने का तरीका, लीव विदाउट पे चले जाओ, अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आप रिड्यूस हो जाओगे, और प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को उठा करके आप डाल देते हो किसमें, अपने रिश्तेदारों के नाम। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप SC ST OBC इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करने चाहिए, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए, वो एक और क्राइटेरिया होता है। तो इन चीजों को फिर बाद में सेटल करते हुए फिर सर्टिफिकेट इशू करवा लिया जाता है। अब यहां पर रवि सिहाग का जो सर्टिफिकेट इशू हुआ ना, उसी साल पिताजी के द्वारा अपनी जमीनें अपने रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कराई गई है। इस तरीके की सोशल मीडिया पोस्ट अभी लगातार वायरल हो रही हैं। ध्यान रखें कि अभी इन्वेस्टिगेशन लेवल पे ही सारा काम चल रहा है, बट सच बात क्या है कि इस तरीके के कुकृत्य, इस तरीके के लूप होल्स का फायदा लगातार रिजर्वेशन कैटेगरी में आने वाले जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके द्वारा तो पता नहीं उठाया जा रहा है कि नहीं, जो एलिजिबल नहीं है उनके द्वारा उठाया जा रहा है फर्जीवाड़ा करते हुए। अभी देखे जाए तो विजय कुमार, ठीक है, विजय कुमार आरटीआई एक्टिविस्ट है, कल हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उनके द्वारा जब आरटीआई लगाई गई और उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया था कि कैसे सिविल सर्विसेज के अंदर पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो 22 इंडिविजुअल्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखा है। उनमें से अभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने जो रिक्वेस्ट डाली थी उसकी बात करें तो 2-2 आईएएस ऑफिसर तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हैं। एक आईएएस ऑफिसर उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। होम मिनिस्ट्री में एक आईपीएस ऑफिसर है जो डेपुटेशन पे है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आईआरएस ऑफिसर है एक, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एक आईएफएस ऑफिसर है। इनकी संख्या अगर मिलाकर के देखें तो 22 के लगभग आपको काउंटिंग मिलेगी, जिसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन मोर और लेस डिमांड की जा रही है। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वैसे तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से ये रिक्वेस्ट ऑर्डर डाल दिया है, नोटिस डाल दिया है कि भाई आप वेरीफाई करो सर्टिफिकेट किसने इश्यू किया, कितना फर्जीवाड़ा सही में हुआ है या फिर केवल बातें ही चल रही हैं। बट सच बात यह है कि इसमें से एक डॉक्यूमेंट ये रिलीज हुआ ना एक तरीके से पब्लिक में, तो उसके चलते ये कयास बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जहां पर सोशल मीडिया के जमाने में सक्सेस को सेलिब्रेट करने का एक चाव बना रहता है ना,
वो आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा मेनेस भी बन रहा है। खैर इस चीज को मेनेस की बजाय हमें तो वेलकम करना चाहिए कि एटलीस्ट ये चीजें अब धीरे धीरे समाज के हमारे सामने आ रही हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके सामने आ रही हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको उनका हक मिलने का एक स्कोप बनेगा। बट आपको यहां पर देखने वाली बात है कि ओबीसी या फिर एससी एस ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में ही नहीं, आप यहां पर देखो जो विडोज को या डाइवोर्सीज को बेनिफिट मिलते हैं ना, वो भी यहां पर फर्जीवाड़े से ले रहे हैं लोग। और ये तो चलो ठीक है कि यूपीएससी एक टॉप लेवल की एग्जाम है, उसके आधार पर इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया है मामला। बट अगर लोअर लेवल की बात भी करोगे ना आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो वहां पर लड़के लड़कियां साथ में, लड़का और लड़की हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में रह रहे हैं, बस केवल एक कागज ही तो बनवाना है ना कि हाँ भाई कागज बनवा लिया, डाइवोर्सी का फायदा उठा लिया, और फिर जैसे ही जॉब वॉब लग गई वो डाइवोर्स का खत्म, हाँ भाई हम तो रियूनाइट हो रहे हैं। इस तरीके के लूप होल्स निकाले जा रहे हैं। ऐसे कई केसेस हैं जिसके चलते परिवार के परिवार फल फूल रहे हैं और जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो यहां पर आरटीआई जैसे जो हमारे पास में टूल्स हैं, इनका प्रॉपर यूज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट अगेन पता नहीं, ये तो आइसबर्ग की एक छोटी सी टिप ही होगी, असलियत में तो कितना गहरा ये मेनेस है ये समय बताएगा। बाकी ध्यान रखें, अभी ये इंक्वायरी लेवल, इन्वेस्टिगेशन लेवल का ही मामला है। कुछ चीजें अभी पब्लिक में अथॉरिटी वाइज रिलीज नहीं हुई है। ये सारा सोशल मीडिया पे जो मामला चल रहा है उसके बेसिस पर है। बट यस, इस तरीके की बातों को एक्सपर्ट्स भी डिनाई नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी कमजोर परिस्थिति को भी शो करता है कि यूपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके बारे में हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि भाई यूपीएससी के अंदर तो यूपीएससी पे तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। बट सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे निकल के आ रही है। पूजा खेड़कर केस ऑलरेडी आपको पता है जुडिशरी में चल रहा है। बाकी देखो कोई अपडेट आता है डेफिनेटली हम बात करेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।